हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी होलाष्ट को क्यों माना जाता है अशुभ। फाल्गुन माह में जो होली का पर्व है बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने का लोग बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। होली के अलावा होलाष्ट का भी बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार होली के जो 8 दिन पहले होलाष्ट शुरू हो जाते हैं। तो हर साल होलाष्ट फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। नोट कर लीजिए। आपको पता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी कथा प्रचलित है। जो मैंने कल फुलवेरा दूज बताई थी वो मंगलवार को है, तो आप उस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, कथा पढ़ लीजिए। इस दिन से शुरू होगा होलाष्ट, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होगा, यानी कि 16 मार्च को रात 9:39 से हो रहा है और इसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है। ऐसे में होलाष्ट 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। उसके बाद 25 की जो है होली मनाई जाएगी। होली के पीछे की कथा आपको, होली का दहन आपको पता ही है कि होलाष्ट का क्यों लगते हैं और इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करते इन 8 दिनों में। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होलाष्ट के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी पर शनि, एकादशी पर शुक्र होता है, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि पर बुध होता है उग्र, चतुर्थी तिथि पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में होते हैं। ये 8 दिन। तो ज्योतिष विद्वान की माने तो होलाष्ट के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते। ठीक है, तो वो आपको नहीं करने हैं। 16-17 से आप लगा लो 24 तक आपको कोई अच्छे काम मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। माना जाता है कि होलाष्ट की अवधि में किए शुभ और मांगलिक कार्य पर इन ग्रहों का बुरा असर पड़ता है और जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ सकता है। तो इस वजह से जीवन में कई परेशानियां, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यही कारण है कि होली से उन 8 दिन में कोई भी मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। होलाष्ट का मतलब धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही होलाष्ट के 8 दिन में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो होलाष्ट से जुड़ी पुरानी कथा है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त है, वह हर समय श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था। ऐसे में अपने पुत्र की भक्ति को समाप्त करने के लिए और उसकी हत्या के लिए दैत्यराज भगत प्रहलाद को होलाष्ट के इन 8 दिनों में कठोर यातनाओं का दंड वो देता रहा। अंतिम दिन जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई तो भगवान विष्णु की कृपा से वह बच गया, लेकिन होलिका उस आग में भस्म हो गई। यही कारण है कि इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। और होलाष्ट के अंतिम दिन होलिका दहन पर अधर्म पर हुई धर्म की जीत का उत्सव। होलिका दहन की कथा भी मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।